दोस्तों नमस्कार। 2024 में अगर सियासत के लिहाज से कोई जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चाओं में थी तो ये उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी थी। वो दो लड़के जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की भी नींद उड़ाकर रख दी। और ये दो लड़कों की जोड़ी हर किसी को पता है कि कोई और नहीं बल्कि इस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। और ये वही जोड़ी है जिसने सूबे से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा तनाव पैदा कर दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हाफ कर दिया, जो कहीं ना कहीं देश की सत्ता से अगले कई दशकों तक याद किए जाने वाला चुनाव तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों अब इस जोड़ी में कुछ ऐसा हो गया कि आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचते हैं। उम्मीद पूरी लगाई गई कि अखिलेश यादव भी उनके साथ नजर आएंगे, लेकिन अखिलेश लापता से नजर आए। अखिलेश की उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के आगमन में भी गैर मौजूदगी रही और सवाल भी यहां पर उठकर सामने आ गया कि ऐसा क्या हुआ। सूबे में विपक्ष के नेता पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन उनकी अगुवाई में या उनके साथ उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहते हैं। क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मामला और क्या दो लड़कों की इस जोड़ी में कोई सियासी दरार सामने आ गई है? पूरे मसले पर लिबरल टाइम में आपसे बातचीत करेंगे। मैं आर मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लिबरल टीवी का सबसे खास कार्यक्रम, जो हर रोज आपसे मुलाकात करते हैं हम, हर मुद्दे पर आपसे बातचीत होती है। तो अब बारी है उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी की। सबसे पहले क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचे थे। हाथरस में 2 जुलाई को एक हादसा सामने आया था। इसमें एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और करीब 100 से 120 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे, महिलाएं थी। और इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों के परिवार के लिए मुआवजे की राशि का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब यह घटनाक्रम सीधे सीधे कहीं ना कहीं सियासत में भी अपनी दखल दे रहा है। अब घटना हुई है उत्तर प्रदेश में तो सियासत होना भी लाजमी हो जाती है, क्योंकि यही इस दिनों देश की राजनीति का मिजाज है। राहुल गांधी इसी घटनाक्रम के पीड़ितों से मुलाकात करने आज सुबह सुबह हाथरस पहुंचे थे। तस्वीरें भी राहुल गांधी की सामने आई। पीड़ितों के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें देखी गई। कुछ बच्चियां नजर आई जो राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद रोती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने भी पीड़ितों से बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया, शोक जताया और कहा कि आपको मुआवजा मिलेगा, हम सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों इन तस्वीरों में अगर कुछ नदारत था, कुछ लापता था, तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम था और खुद अखिलेश यादव थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे और अखिलेश यादव उनकी अगुवाई में भी ना आए। अखिलेश यादव उनके साथ हाथरस नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल अब सियासत में जो शतरंज के खिलाड़ी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। लेकिन ये सवाल आखिर क्यों आया और इसका जवाब क्या है, ये जानने से पहले आप चलिए 2 जुलाई की ओर ले चलता हूं, जब ये घटना हुई। 2 जुलाई को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपना भाषण दे रहे थे, देश की निगाहें उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर टिकी हुई थी, तभी ये दर्दनाक खबर निकलकर सामने आती है। खबर हादसे की थी। बताया गया कि एक सत्संग के दौरान करीब भगदड़ मची और 100 से 120 के करीब लोग मर गए। सत्संग था नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का, जिन्हें सूरज पाल सिंह जाटव असली नाम के नाम से भी जाना जाता है। सामने बाद में कुछ खबरें भी निकल कर आई। बताया गया कि प्रशासन की लापरवाही थी, जितनी भीड़ का अनुमान था उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ आई थी, अनदेखी की गई। कई यहां पर घटनाएं सामने आई, हीला हवाली का यहां दिखाया गया, प्रशासन पर आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर यह तय किया गया कि जो घटना हुई है उसमें प्रशासन की लापरवाही तो साफ नजर आ रही है। अब घटना यूपी में हो तो सियासत क्यों ना होती, सियासत भी शुरू हो गई। घटना के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की गई, प्रशासन को लापरवाह भी बताया गया। ये पूरा मसला हुआ। इसके बाद आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे।
हाथरस में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन कुछ ओझल रहा, कुछ लापता रहा, तो उनके साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी। दोस्तों 2024 के बाद से, चुनावी अभियान शुरू होने के बाद से शायद ये पहला मौका था जब यूपी में राहुल गांधी पहुंचे, और तब पहुंचे जब राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, यानी कि अखिलेश यादव के भी वो इस वक्त नेता हैं अगर लोकसभा की बात की जाए। ऐसे मौके पर, ऐसे माहौल पर राहुल गांधी की मौजूदगी हाथरस में होती है और पीड़ितों से मुलाकात करने राहुल गांधी पहुंचे थे। स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष के नेता पहुंचे हैं। उन्होंने हालांकि अपने भाषण में कहा कि मैं मामले पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राजनेताओं की मौजूदगी हो और राजनीति ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। राहुल गांधी ने यहां पर कुछ बयान भी दिए। उन्होंने अपने बयानों में कहा कि प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, प्रशासन से गलती हुई है, पीड़ितों से मिलकर दुख हुआ, वे बहुत दुख में हैं, मुश्किल में हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि दिल खोलकर मुआवजा दें। खैर, ये राहुल गांधी का बयान था, लेकिन सवाल फिर यहां पर निकलकर सामने आया कि राहुल गांधी हाथरस में पहुंचते हैं, विपक्ष के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, और उनकी मौजूदगी में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी आखिर क्या संदेश दे रही है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ हाथरस क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि बीती रात जब राहुल गांधी का यह दौरा बंधा तो कहा गया कि अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अब जो बयान सामने आ रहे हैं या जो मायने निकाले जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम तय नहीं था, कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव यहां पर राहुल गांधी को अकेले जाने देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो एकदम अलग है। ये कहानी अखिलेश यादव बनाम राहुल गांधी है ही नहीं, ये कहानी अखिलेश यादव बनाम विपक्ष के नेता की है ही नहीं, ना ये कहानी दो लड़कों की जोड़ी की टूटने की है, बल्कि ये कहानी है सियासत के उस खेल की जहां शतरंज का भी माहिर से माहिर खिलाड़ी कहीं ना कहीं मात खा जाता है। इस पूरे कांड के पीछे की जो सियासत है, उस सियासत ने आज अखिलेश यादव को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सामने गैर मौजूदगी दर्ज कराने में मजबूर कर दिया। इस सियासत ने अखिलेश यादव को आज राहुल गांधी के सामने लापता होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्या है यह सियासत? दरअसल पहले दिन 2 जुलाई के दिन जब यह पूरा हादसा सामने आया, 3 जुलाई को एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। यह तस्वीर किसी और की नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की थी। और किसके साथ थी यह तस्वीर? अखिलेश यादव की उसी भोलेनाथ बाबा, नारायण हरि साकार बाबा के साथ थी, जिनके सत्संग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। फर्ज कीजिए कि यही हादसा कहीं और हुआ होता उत्तर प्रदेश में, तो आज योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष के प्रहारों के तले बचती हुई फिर रही होती। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद तमाम राजनेता कहीं ना कहीं अपने बयानों को संतुलित होकर दे रहे हैं, और यहां तो अब अखिलेश यादव ने अपनी गैर मौजूदगी ही दर्ज करा दी। तो इस तस्वीर पर पहले मैं बात कर लेता हूं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उनसे जब कहा गया कि विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, वो निशाना साध रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार व प्रशासन की लापरवाही पर चर्चा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने तपाक से जवाब दिया कि सबने देखा है कि इस हादसे के जो बाबा थे उनकी तस्वीरें किसके साथ वायरल हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ कर दिया। अब इस पूरे मसले में अखिलेश यादव से भी जवाब तलब किया गया। मीडिया ने उनसे बातचीत की। अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए मीडिया ने पूछा कि आपकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, योगी आदित्यनाथ का ऐसा बयान आया है। अखिलेश यादव ने इस मामले पर यहां पर जो बेबाक बयान देते हैं, जो अखिलेश यादव का ह्यूमर कहा जाता है, जो अपने बयानों से मीडिया से लेके चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, हर किसी को चौंका देते हैं, इस बार बेहद संतुलित नजर आए और बयान देने से बचते भी नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा, जिस पत्रकार ने यह सवाल पूछा उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि आप बीजेपी के लिए काम करना बंद कर दो। सवाल बेहद सरल था, सवाल बेहद जायज भी था कि आपकी तस्वीर वायरल हुई है, जिन बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया, 100 से ज्यादा जान चली गई, उस बाबा के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, उस बाबा के खिलाफ आप अब तक ट्वीट कर सीधे निशाना नहीं साधते हैं, आप प्रशासन की लापरवाही पर आकर टिक जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस तस्वीर वायरल होने पर जवाब नहीं दिया।
अब पूरा मामला इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ है और इन्हीं बाबा से जुड़ा हुआ है जिनके सत्संग में 100 से ज्यादा जान गई हैं। दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं है कि राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं लेकिन अखिलेश यादव वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके पीछे पूरी सोची समझी एक प्लानिंग थी। अखिलेश यादव जानबूझकर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, इसकी एक बड़ी वजह है। दरअसल नारायण हरि सरकार जो बाबा हैं, जिनके इस पूरे सत्संग में ये हादसा हुआ है, भगदड़ मची है, इस हादसे के बाद से ही निशाने पर है। लेकिन ये निशाना पहली बार सियासत की तरफ से सामने नहीं आ रहा है, बल्कि लोगों की तरफ से सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है, पीड़ितों की कहीं ना कहीं आवाज आ रही है। राहुल गांधी से भी मुलाकात करने वाले पीड़ित ने कहा कि इस हादसे में योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि सत्संग कराने वाले बाबा की जिम्मेदारी थी। इस हादसे में पूरी तरह से सोशल मीडिया में जो आवाज उठ रही है, जो राजनीति से इतर लोग हैं, वो हादसे में नारायण हरि सरकार को पूरा यहाँ पर हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब तक जो एफआईआर हुई है योगी सरकार की पुलिस के द्वारा, उस एफआईआर में भी भोले बाबा का जिक्र नहीं है। यह सबसे चौंका देने वाली बात है और इसके पीछे एक लंबी और बड़ी सियासत है। दरअसल जो हादसा हुआ, यह हादसा इसी वजह से हुआ कि सत्संग में लाखों की भीड़ पहुंची, तादाद से ज्यादा, अनुमान से ज्यादा यहां भीड़ पहुंची। और यह बात बताने के लिए काफी है कि भोले बाबा की जो लोकप्रियता है लोगों के बीच में, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो कितनी तादाद में है। और सियासत में तादाद देखी जाती है, वोट बैंक देखा जाता है। यहां पर जान गंवाने वालों की भावनाएं नहीं, बल्कि जो वोट बैंक है उस पर सियासतदानों की नजर टिकी होती है। और यही हर कहानी हाथरस के कांड में भी नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अखिलेश यादव की तस्वीर भोले बाबा के साथ नजर आ रही है, वायरल हो रही है। 2023 जनवरी की तस्वीर है, जयकारे लगाते हुए तस्वीर में नजर आए हैं अखिलेश यादव। जवाब उनसे पूछा गया तो उन्होंने किनारा काट लिया। और यही वजह है कि आज जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचे तो अखिलेश यादव उनके इस कार्यक्रम से दूर रहे। और इसकी वजह थी, अखिलेश यादव पहुंचते तो फिर उनकी तस्वीर पर चर्चा होती, अखिलेश यादव को यहां पर जवाब देना होता कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये जवाब देने से भी कतरा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह नारायण हरि साकार से जुड़ा हुआ वोट बैंक है, भोले बाबा से जुड़ा हुआ वोट बैंक है, सूरज पाल जाटव से जुड़ा हुआ वोट बैंक है। और इसकी बड़ी वजह है अगले कुछ महीनों में आने वाले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव, जिनमें से एक है करहल की विधानसभा। वही करहल विधानसभा जहां से अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव जीते थे और अब लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई है। और इस सीट पर और पूरे मैनपुरी और आसपास के तमाम इलाकों पर यह नारायण हरि साकार बाबा का एक अच्छा वर्चस्व है। इस बाबा के अनुयायी यहां पर हैं और इनके मानने वाले ज्यादातर जो दलित हैं और ओबीसी हैं। यही वजह है कि तमाम राजनेता सीधे तौर पर भोले बाबा को इस घटना का जिम्मेदार ठहराने से बचते नजर आ रहे हैं, संतुलित बयान दे रहे हैं, प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन अब तक खुलकर कोई भी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार बाबा को नहीं बता रहा है, जिनकी मौजूदगी में, जिनके पैरों की धूल पाने की चाहत में ये पूरा हादसा हुआ है। और ये कोई नई बात नहीं है, बाबाओं के साथ राजनेताओं की तस्वीर पहले भी सामने आती रही है। और ऐसे बाबाओं के साथ जिनका एक रिकॉर्ड अपराध की दुनिया में वर्चस्व के साथ रहा है। आसाराम बाबा की बात करूंगा मैं। गुजरात में एक अच्छा वर्चस्व था, पूरे देश में वर्चस्व था। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी आसाराम के चरणों में नतमस्तक होते नजर आ रहे थे। तस्वीरें हैं, आज भी सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी तस्वीरें नजर आती थी आसाराम बाबा के साथ। वही आसाराम बाबा जो अब नाबालिग के साथ रेप के दोषी हैं, अपनी सजा भुगत रहे हैं। तो इनकी यही एक कहानी निकलकर सामने आती है। बाबाओं के साथ अनुयायी जुड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि भारत में धर्म प्रधान देश है, चाहे कोई भी धर्म हो, अपने अपने अनुयायी के लिए वो हमेशा खड़ा रहता है। जैसे ही बाबाओं के साथ अनुयायी जुड़ते हैं, एक तादाद जुड़ती है, एक वोट बैंक जुड़ता है,
इनके साथ नेताओं की भी कतारें लगने लगती हैं। अभी कई बाबाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई बाबाओं के वीडियो सामने आते हैं जहां लाखों की तादाद में उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं और वहां पर जाके हमारे राजनेता भी नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। अब इनकी धर्म में कितनी दिलचस्पी है, धर्म में इनका कितनी मान्यता है, वो एक अलग कहानी हो जाती है। अगर आप बात करें कि एक बाबा कहीं तपस्या कर रहे हैं, वहां पर शायद कोई राजनेता आपको नजर ना आए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास लाखों की भीड़ है, वो अपने आप को बाबा बता रहा है, तो वहां राजनेताओं के सिर भी सजदे करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और यही सब कुछ हो रहा था हाथरस के भोले बाबा के पास भी। 2023 में जनवरी का महीना था, अखिलेश यादव भी जयकारे लगाने पहुंचे थे और वहीं की ये कहानी है कि अब जब राहुल गांधी पहुंचे हैं हाथरस में, अखिलेश यादव ने किनारा कह लिया। हालांकि राहुल गांधी ने भी यहां सूझबूझ भरा बयान दिया है, सियासत के लिहाज से देखें तो उन्होंने भी इस पूरी घटना के लिए बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गलती थी, प्रशासन की यहां पर कमी नजर आई है, लेकिन वो राहुल गांधी जो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार ठहराने से नहीं सोचते हैं, नहीं कतराते हैं, बाबा को जिम्मेदार ठहराने से बच रहे हैं। अब इस पूरे भगदड़ में किसकी गलती थी? इस पूरी भगदड़ में जो 100 से 120 जाने गई हैं, इसका जिम्मेदार प्रशासन है या सत्संग कराने वाले वो तथाकथित बाबा जो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए धर्म के नाम पे लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनकी जान की परवाह नहीं करते हैं, उनकी सुरक्षा की परवाह नहीं करते हैं, वो जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार हैं वो सियासतदान जो वोट बैंक के लिए उन 100 से 120 जानों की आहुति चढ़ा देते हैं, जिक्र नहीं करते हैं उस पूरे मास्टरमाइंड का जो इस घटना के पीछे हो सकता है। तो यही थी वजह कि आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे तो अखिलेश यादव लापता हुए, क्योंकि वो निशाने पर नहीं आना चाहते बाबा के अनुयायियों के, क्योंकि अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें 7 का सवाल बन चुकी है अखिलेश यादव की करहल विधानसभा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सत्संग में मची भगदड़ के बाद कितने अनुयायी बाबा के सरकार के साथ रहते हैं और कितने सरकार के विरोध में। बहरहाल पूरा मसला लगातार जारी है, मुआवजे की मांग चल रही है और तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। तो इन बयानों के बाद बाबा के खिलाफ क्या एक्शन होता है, क्या तस्वीर और तकदीर उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित हैं उनकी बदलेगी या यथावत रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल लिबरल टाइम में इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का। हर रोज आपसे इसी वक्त पर मुलाकात होती है, हर मुद्दे पर हम आपसे बेबाकी से बात करते हैं। तो फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ। देखते रहिए लिबरल टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम लिबरल टाइम।